कर्ण की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन ने अश्वत्थामा की सम्मति से सेनापति के पद पर शल्य का रक्त तिलक किया। शल्य ने युद्ध क्षेत्र में पांडव सेना का बड़ा नाश किया। अतः युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की, आज या तो मैं शल्य को पराजित करूंगा या उसके हाथों से स्वयं मारा जाऊंगा। शल्य और युधिष्ठिर में घोर संग्राम हुआ। संग्राम में युधिष्ठिर के हाथों कौरव पक्ष का चौथा सेनापति शल्य भी वीरगति को प्राप्त हुआ। कृपाचार्य और अश्वत्थामा सबकी नजरों से बचकर लाशों की ढेर में छुप गए। इधर रणक्षेत्र में बड़ा विभत्स दृश्य था। रक्त की नदी बह रही थी, जिसमें अनगिनत लाशें तैर रही थी। एक अकेला दुर्योधन, न कोई सारथी और न कोई संगी साथी। दुर्योधन चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखता है। रात के अंधेरे में उसे कुछ सूझता नहीं। रक्त की नदी पार करने के लिए वो बड़ी-बड़ी लाशों का सहारा लेता है, पर पार उतर नहीं पाता। बीच धार से एक बच्चे की लाश को खींचकर उस पर बैठकर वो पार उतर गया। दुर्योधन मन में सोचता है, ये किसके बच्चे की लाश है जिसने मुझे रक्त की नदी से पार किया। मुकुट मणि के प्रकाश में देखता है तो वो लाश उसके अपने बेटे की है। वो दहाड़ मार कर रोने लगता है और विलाप करता है, तू धन्य है बेटा, इस विषम परिस्थिति में भी अपने पिता के काम आया। व्याकुल दुर्योधन ने उसी स्थान पर गदा से मिट्टी खोदकर अपने पुत्र को दफन किया। शोकाकुल दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति के पास आता है। कथा प्रसंग शल्य का सेनापति के रूप में रक्त तिलक, शल्य वध और दुर्योधन द्वारा रक्त की नदी पार करना। कोई बीरा नहीं है लड़ैया करे भैया लाले मोहा। कोई बीरा नहीं है लड़ैया करे भैया लाले भाजे। नल्ला सेनापति बनावे का भोज, कांडवा थारे आगा छोड़ने का भोज। मोहन मोरा रे राधा हाका का भोज। सोच मत, ये समय राजा सुन ले। सेनापति के मुकुट और रंग के तिलक येला लगा। अच्छा, अरे का करे भैया, करनी बखत दिखे मरनी। झटपट में काय करथेगा, रक्त तला निकाल के गुलाल के बदला में रक्त तला तिलक दे दी। माथ में सेनापति के मुकुट बांध दी। मामा आज के भार भरोसा तो रहा। राजा शल्य के तेवर चढ़ गए। अच्छा, पहुंचे कुरुक्षेत्र मैदान में। सेना के अंदर में और घुस के अतक बाण बरसावे ताकि मुर्दा के ढेर में वाला गावया हुए मुर्दा तारा ढेर राजा में वाला गावया हुए कहां मामा वचल्या काज राजा वाने मारा सावया हुए दोनों काटा तुम्हारा तय करा राजा सल्ला ले जावया भैया। धारे वापे
ऐसे गदा घुमावे कौरव मन के ऊपर में, अच्छा तो एक भी सेना नहीं बचा। हाँ मरता काटा भीमा जावना लगे भैया गिना गिना गदा फटे तारना लगे भैया चारा वाला गदा रे घुमावा खावे सीमा मालका करे भैया देता के घेरा वाला कावल खावे मामा सल्ला जन्मा खोजे ऐसे बाना पर सावा खावे भैया अरे सकनी जाके राजा तू साला कहते रुक। अरे सामने सामने लड़ाई नहीं करन यार, दूर टुकड़ा हो जाता। हाँ आगे या पीछे लड़बो पांडव मन। अच्छा अरे कोई बात नहीं, आगे पीछे लड़ाई करत रही ने काका। वही समय धर्मराज राजा शल्य के बेटे धर्मराज देखे राजा शल्य ले तो होकर तो हाथ दो हाथ लगा। अरे तुम्हें खाती दुर्गति हो हाथ में पतंग लेके और बगल में दबावे अपन गदा ला अच्छा। के मुंडी ले पकड़े और दोनों के मुड़ी ला सामने सामने हाँ। तब ठीक रे लगा हाथी के छोड़ ला हाँ। और एक भावर घुमा के दूसरा हाथी के ऊपर पटके अच्छा रथ लायावा देखे तो रथ के पहिया में गदा घुसा हाँ। दे रथ और घोड़ा सहित एक भावर घुमावे दूसरा रथ में फेंक दे अच्छा। ताकि 8 घोड़ा और 2 लड़ने वाला दूजन सारथी का हाँ। मर गए रे मर गए जी मत लड़ाई देख दुर्गति ये से प्रत्यक्ष नजर आवे कि अपन और पराया पहचान नहीं आवत हवे के मारो ताए वहाँ कोई हरकैया न बरजैया हाँ। कृष्ण जी तो खुद माते रहे अच्छा जहाँ जहाँ झूठ रहे तहाँ तहाँ अर्जुन लले के घुसा देवाई हाँ। और अर्जुन यतेक बाण बरसावे तो एक जन बछरू बात जतीसगढ़ हाँ। ऐसे रक्त के नदी बहत रहे अच्छा। मुर्दा के ढेर डीगा डीग भीमसेन के फेंके हुए वाला समुद्र में डाले रहे। अरे देख मंगर मछली तो खाए कोई है कुकुर का हुआ के
अत्याचार कथे बाप रे बाप हमर जीवन नहीं बना जाए व्यापार कैसे लगा वही छोड़ा बंधी छोड़ तुम्हारी छोड़ के हरी दे तुम्हारी छोड़ के प्रभु दे तोरे गुल्ला जावा पढ़ैया तोरे गुल्ला जावा मोरारी तोरे गुल्ला जावा पढ़ैया तोरे गुल्ला भीतर में बुलावे महाराज 11 एक चोनी के मालिक हो एक नाता अरे तो एक जन एक लौटा आए हैं सब झल्ला कहाँ कर डरे मैं क्या करूं रानी
सबे तो तोर देवर मल्ला डूबा डरे हो हाँ और भाई मल्ला तो डुबाए तोर बेटा ला मैं डुबा अरे के आवा थामा बाए रानी कहते कोई बात नहीं हाँ। आओ स्नान ध्यान कर ले और भोजन पवन कर ले हाँ। हमार कच्चा उम्र है समझ गए ना हाँ। हमार कच्चा उम्र है और भी पुत्र हो जाई महाराज वो कहकर स्नान ध्यान करा के अच्छा। भोजन पवन करा बड़ा रानी शांति तो दिलाई हाँ। और कते खुशी हो के हंस हंस के भोजन करा हाँ बोल रविंद्र हरि लाल की पंडवानी में प्रयुक्त लोकवाद्य तंबूरा कथा प्रवाह में पंडवानी गायक द्वारा कभी गदा के रूप में प्रयुक्त होता है तो कभी धनुष के रूप में और कभी तलवार के रूप में। लोक का यह प्रयोग बड़ा चमत्कारिक और भाव विह्वल करने वाला होता है।